कांग्रेस और कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, उन्हें एक आकस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, 2024 के एक छोटे से चुनाव को अगर आप चौधरी चरण सिंह जी की विराट विचारधारा से जोड़ के देखेंगे तो बहुत आप बौना कर रहे हैं, उनको भी उनके मानने वाले लोगों का आप अपमान कर रहे हैं और भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान का आप अपमान कर रहे हैं। बाहर में कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि अगर जिस तरह से चौधरी आपको जिस तरह से बोल रहे हैं तो जैसे एक डील हो गई हो, आरएलडी और बीजेपी के बीच डील के तहत ये भारत रत्न दिया गया हो। भारत रत्न की पूरी प्रक्रिया एक पवित्र प्रक्रिया है। सरकार देश हित में फैसले लेती है, जनता के भावनाओं के अनुरूप लेती है। 37 साल में चौधरी साहब के निधन के बाद एक सरकार ने सोचा और उनको सम्मानित किया। इसमें भी अगर इनको कोई गड़बड़ी दिख रही है, कोई खरीद फरोख्त दिख रही है, तो इनकी वैचारिक पतन का ये प्रतीक है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों का एक घोषणा किया था कि एक डील हो गई है, बाद में है कि बीजेपी देखिए, के साथ मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। बातें अंदरूनी होती हैं, एक दूसरे के विश्वास पे होती हैं। मैंने और अखिलेश जी ने बैठ के जो बातचीत की, अब मैं बाहर उसकी आलोचना नहीं करूँगा कि क्या कारण रहे, और जब समय पे जब हमारा गठबंधन तय होगा, घोषित होगा, उसकी प्रक्रिया देश के सामने होगी, तब मैं बता पाऊंगा कि क्या कारण थे, क्यों मैंने अपने स्टैंड को बदला और आगे मैं क्या सोचता हूँ। कुछ लोग आपके पुराने बयानों का भी जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। देखिए, ये पहले भी होता था, लेकिन पहले लोगों के बयान हमेशा के लिए दर्ज नहीं रहते थे। अब इंटरनेट का जमाना है। अब मेरे 20 साल पुराने भी बयान देख लीजिए, जब मैं बीजेपी के साथ लड़ा था और मथुरा से सांसद बना था। हो सकता है उसमें भी कोई ऐसी बात निकल आए। तो एक एक्सपायरी डेट होती है। चुनाव तक वो बात चुनाव के अभियान में कही गई। अमित शाह जी ने एक अच्छी बात मेरे लिए कही थी, उस संदर्भ में लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए मैंने बात कही थी। ना उन्होंने उनको अपमानित करने की कोई मेरी मंशा थी, ना उन्होंने पर्सनली उस बात को लिया। वरना आज क्या भारत रत्न चौधरी साहब को मिलता, या आप इस तरह की अटकलें लगाते कि मैं एनडीए में शामिल हो सकता हूँ। तो परिपक्व राजनीति में जो मैच्योर लीडरशिप है वो जानती है कि असल मुद्दे क्या हैं। हमारे व्यक्तिगत आस्था का सवाल नहीं है। लोकदल के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है। मेरे लोगों का भला कैसे होगा, किसान वर्ग की समस्याओं का मैं समाधान कैसे निकाल पाऊंगा, इन विषयों को लेकर ही मैं निर्णय लूंगा।